हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और केस स्टडी एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजी थी और केस स्टडी हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। और इसी तरह की केस स्टडी चेक करने के लिए इधर आई बटन होगा, आई बटन को टैप करें और बहुत सारी केस स्टडी हमने सोल्व करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। फेंसिंग अ बैकयार्ड। फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ करना। बाड़ का मतलब आपने किसी चीज़ को बचाने के लिए कोई तार लगा दिए चारों तरफ, या मान लो लकड़ियां काट के डाल दिया, जो भी आप किसी भी तरीके से वहाँ पे किसी जानवरों को या किसी चीज़ को आने से रोकने के लिए फेंसिंग करते हैं। तो फेंसिंग है बैकयार्ड, घर के पीछे एक फेंसिंग। इसके ऊपर आपकी जो है केस स्टडी है। तो टीना और श्रेया दो लड़कियां हैं। हैव जस्ट परचेज, उन्होंने खरीदा है एक प्योर ब्रीड जर्मन शेफर्ड डॉग। एक कुत्ता खरीदा है, जर्मन की प्योर ब्रीड है कोई, तो उसका एक कुत्ता खरीदा है। एंड नीड टू फेंस, और उन्हें अब ज़रूरत है क्या करने की, फेंस, बाड़ लगाने की। इन देयर बैकयार्ड, उनके घर के पिछवाड़े में। सो द डॉग कैन रन, ताकि क्या है वो कुत्ता उधर घूम सके और रह सके आराम से। ठीक है, फिर अब केस स्टडी स्टार्ट होती है। ये तो थी एक कंडीशन की मतलब उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या चाहते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगुलर एरिया कितना वो कवर कर सकते हैं, दे कैन बी इनक्लोज, कवर कर सकते हैं विद 200 फीट ऑफ फेंसिंग। मतलब उनके पास जो तार है या जो भी फेंसिंग का मटेरियल है वो 200 फीट का है, तो वो उस 200 फीट के मटेरियल से कितना ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर सकते हैं। यूज फेंसिंग मटेरियल अलोंग ऑल 4 साइड्स, व्हाट आर दे डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। और जो ये 200 मटेरियल इनके पास फेंसिंग है, इस 200 फीट से ये 4 दीवार बनाना चाहते हैं, चारों दीवार इसी फेंसिंग की बनेंगी। तो इसमें ये बोल रहा है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कितना कवर कर सकते हैं। अब मैं देखो आपको थोड़ा सा एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा बहुत सौ बच्चों ने, कि देखो जो स्क्वायर होता है और ये मान लो एक रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में अगर दोनों का सेम पैरामीटर है, स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है, सेम है, तो एरिया जो है ना वो एरिया हमेशा ही किसका ज़्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है और ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, तो इसके पास टोटल देखो, एक बार समझने के लिए समझ लो, इसके पास टोटल है 200 फीट मटेरियल, वायर मान लो 200 फीट की वायर है। और ये 200 फीट की वायर में से अगर मान लो ये कोई रेक्टेंगल बना रहा है या ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो कौन सा मतलब एरिया ज़्यादा लेगा। तो सिंपली सी बात है, स्क्वायर एरिया ज़्यादा लेगा। और स्क्वायर का पैरामीटर अगर 200 होगा तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 50 50 50 और 50, तो 200 बन जाएगा पूरा। तो 50 इंटू 50, सीधा सीधा तो ये समझ में आ गया कि भाई जो रेक्टेंगल बनेगी या स्क्वायर बनेगा वो 50/50 का बनेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अब मान लो 200 के हैं, तो आप बाकी कितने कितने के बना सकते हो पैरामीटर के हिसाब से, लेंथ ब्रेंथ कितनी ले सकते हो। मान लो आप 80 और 20 की भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 8 2 जा कितना होगा, 1600, और यहाँ 5 5 जा 2500। तो आप और कोई भी डायमेंशंस लो, अगर लेंथ ब्रेथ आप 50 के अलावा और कोई भी लो 200 पैरामीटर में, तो आपकी जो डायमेंशंस है या वैल्यू है वो क्या रहेगी, कम ही रहेगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना तो केस स्टडी हमारी समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया दे कैन इनक्लोज बाय 200 फीट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर ही बनेगा, यानी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात है इसे करें कैसे। तो हम मान लेंगे लेट एक्स बी ए विड्थ। ठीक है, लेट विड्थ यानी जो चौड़ाई है, वेड्थ जो है WIDTH, वो x मीटर मान लेते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि देखो पूरा जो वॉल्यूम है वो 200 है, तो दो साइड का सम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, यानी 100 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 100 में से माइनस कर लिया। ये हो गया हमारे दोनों साइड। अब पैरामीटर निकालना है या एरिया निकालना है, जो भी आप निकालना चाहते हो, तो हमें अगर मान लो पैरामीटर निकालना है या एरिया निकालना है तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया निकाल लेंगे भाई, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो x इंटू 100 माइनस एक्स, ये ले लिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेता हूँ, प्लस 100x लिख लेता हूँ। अब
अगर मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करूँ इसको, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और 100 हो गया 2ab, तो 2a तो आ गया, x हो गया a की जगह, और 100 में से माइनस करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 50, यानी बचा हमारा 50। तो हमें 50b स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, अब क्या करूँगा, प्लस 100x माइनस 50 स्क्वायर और प्लस 50 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब मैं सब माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव होने चाहिए, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 50 का स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, 50 स्क्वायर को अलग से छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। 50 स्क्वायर का हो जाएगा लगभग 2500। अब इसको मैं सोल्व करूँगा मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे x माइनस 50 इसका स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2500, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब मैक्सिमम एरिया, भाई जो इक्वेशन बन रही है इससे क्लियर हो रहा है कि भाई मैक्सिमम एरिया जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 50, तो जो साइड है या डायमेंशंस हैं वो कितने होंगे 50 हो गए, और 100 में से 50 माइनस करोगे तो दूसरा भी 50 आ गया। तो 50 बाई 50 फीट का एरिया हमें लेना है। ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का सोल्व करने का मेथड। अब अगर दूसरे वाला करना है तो यहाँ तक तो ऐसा ही होगा सेम इसी की तरीके से, ठीक है। उसमें भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करोगे और सेम हो जाएगा, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन राइज हो रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड का देखो केस स्टडी के हिसाब से, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया कवर सकता है इफ़ द यूज ऑफ हाउस एज वन ऑफ द साइड। तो देखो ये तो हो गया उसके मान लो घर की दीवार, और ये 3 साइड होगी फेंसिंग, ये फेंसिंग होगी, ये फेंसिंग होगी और ये फेंसिंग होगी, और टोटल उसके पास कितना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के टोटल डायमेंशंस उसके पास कितने थे 200 फीट। तो 200 फीट में वो 3 साइड कवर करेगा, ठीक है, और एक साइड वो ले लेगा दीवार। तो 200 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा लगभग 66.66, ठीक है भाई। तो एक दीवार जो है वो 66.66 की हो गई। अब 4 दीवार हो गई, एरिया निकालना, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 66.66 को 66.66 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आएगा लगभग, तो फिर भी हम उसी को ले लेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, 66.66 और मल्टीप्लाई 66.66, ये हमारी वैल्यू आ गई 4443.55 फीट स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। तो लगभग इतना एरिया ये कवर कर सकते हैं, और ज़्यादा कवर कर सकते हैं अगर ये क्या करें, दीवार, घर की दीवार को एक साइड में यूज़ करें, हाउस एज ए वन ऑफ इट्स साइड। अगर घर की दीवार को एक साइड में यूज़ करते हैं तो एरिया और ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितना आ रहा था पहले वाले में 50 × 50 यानी लगभग 2500 आ रहा था, और इसमें कितना आ गया अब अपना, अगर एक दीवार वो उसकी ले लेते हैं तो देखो 4443 आ गया, यानी 4443.55 अप्रोक्सीमेट, ठीक। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी भी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।